स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कंटेन करते हैं हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन अ कार्बन एटम एंड अ मेटल। उनको क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? समन्वय। केमिस्ट्री का मतलब तो रसायन आपको पता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच द मॉलिक्यूलर कंपाउंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई थिंक बीएससी तक आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आफ्टर बीएससी जब आप पोस्ट ग्रेजुएट में जाते हो एमएससी करने, वहाँ पर आपको एक होल चैप्टर आ जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बीच। मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं, मेटल लिगेंड की कैसे हमारे पास बॉन्डिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपको बीएससी में नहीं होती है। आफ्टर एमएससी आप इन चीज़ों को समझते हो अच्छे से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास बेसिक सा आइडिया। तो डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड बट लूज आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे हमारे पास पोटाशियम हो गया, ठीक है, मोहर सॉल्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स है, पहले तो हो गया मेटल। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म होता है वो होते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है? राइट, तो आयन और मॉलिक्यूल अटैच टू सेंट्रल एटम और आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव लिंकेज आर कॉल्ड लिगेंड्स। तो लिगेंड्स में हमारे पास 5 टाइप के होते हैं, मोनो, बाय, मल्टी एंड चिलेट। ठीक है, एक और होता है पर इसमें डिस्कस नहीं किया गया है, पॉली लिगेंड्स भी होते हैं। ठीक है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स में मतलब कि हमारे पास सिंगल डोनर एटम होगा। डोनर एटम जैसे कि हमारे पास फ्लोराइड आयन हो गया, OH आयन, Br आयन, Cn आयन। ठीक है, तो बाइडेंटेड में जिसमें हमारे पास 2 डोनर एटम हो गए, एग्जाम्पल ऑक्जेलेट आयन। ठीक है, इथाइलिन डायमाइन। मल्टी में 2 या 2 से अधिक डोनर एटम अगर हमारे पास है तो उसको मल्टी बोलेंगे, जैसे EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। EDTA के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आफ्टर बीएससी, जब आप एमएससी के कोर्सेज को स्टडी करते हो। राइट, फिर आता है हमारे पास चिलेट लिगेंड्स। डाई और पॉलीडेंडल लिगेंड्स cause cyclization around the metal atom that leads the heterocyclic। चिलेट्स का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास एक तो हमारे पास हो गया बीच में मेटल, अगर ये हमारे पास मेटल है ना, ठीक है, ये अप्रोच कर रहा है हमारे लिगेंड के द्वारा, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि ये क्या करता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? चिलेट्स बोलते हैं। और इसके फिनोमेना को क्या कहा जाता है? चिलेशन। फिर आता है चिलेट इफेक्ट। क्या होता है? मोर द नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स larger is the stability of complex. The stabilization of coordination compound due to the chelation is known as chilate effect. Right? तो इसमें वीबीटी थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट होती है और वर्नर थ्योरी। ठीक है, तो वीबीटी थ्योरी किसने डिस्कवर की थी या प्रपोज की थी? पॉलिंग ने की थी। यू नो वेरी वेल, +1 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो कि कौन सी सदी में की थी? 1930 में। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल और लिगेंड के बॉन्ड होते हैं अराइज थ्रू डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन form ligand to metal that is forming through the coordination या coordinate covalent bond। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे वीबीटी थ्योरी के। फिर हमारे पास CFT थ्योरी भी आती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, उसमें बोला गया कि ligands are treated as point charges in case of anions and dipoles in case of natural molecules। तो CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बेसिकली यही चीज़ आपको डिस्कस की गई थी। ठीक है, फिर इसकी लिमिटेशंस आ जाती है CFT की। इट इज़ सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर एंड इफेक्ट्स ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड ligands in coordination compound. However, it has following limitation. CFT behaves the metal ligand bond as purely ionic and it does not take into account the covalent character of bonding between the ligand and the central atom. Organometallic compounds, तो दे कंटेन 1 or more metal carbon bond in their molecule। जैसे कि हमारे पास सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स, पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स भी हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ की सीरीज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।